हेलो गाइस, मेरा नाम शिव है और मैं इंडिया से हूँ। बेसिकली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बहुत आसान तरीकों से, छोटे छोटे तरीकों से आप अपने किड्स को इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आज के समय में इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे पेरेंट्स वॉरिड हैं कि उनके बच्चे अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे इतनी अच्छी अंग्रेजी बोले जितनी अच्छी वो हिंदी बोल लेते हैं। तो चलिए आज आपको इस वीडियो में मैं बताता हूँ कि कैसे आपके बच्चे अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। देखिए गाइस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको बता दूँ, इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट। आपको आपके बच्चों के आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना, एक ऐसा माहौल बनाना है जहाँ पे कि आपके बच्चे आपसे इंग्लिश में बात करें। आपको उनसे इंग्लिश में बात करनी है। कई पेरेंट्स से उनकी कंप्लेन है कि उनको इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, तो वो कैसे अपने बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करें। देखिए गाइस, मैं समझ सकता हूँ सारे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बट मुझे ये भी पता है कि जो एक बेसिक इंग्लिश होती है वो सभी को आती है। किसको सॉरी बोलना नहीं आता, किसको नहीं पता कि सुबह गुड मॉर्निंग बोलते हैं, किसको नहीं पता कि जब कोई हमको कुछ देता है तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए। ये सारी बेसिक चीजें हैं जो हर पेरेंट्स को आती है। आप यहीं से शुरू कीजिए। एटलीस्ट आप इन सारी बेसिक चीजों की मदद से अपने बच्चों के आसपास ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं जहाँ पे आपके बच्चों को इंग्लिश के इम्पोर्टेंस समझ आएगी। ठीक, आपने उनसे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट की अपेक्षा करनी कि जहाँ पर आप पॉजिटिव हो, आपके बच्चों को पॉजिटिव फीडबैक मिले और वो ज़्यादातर केवल इंग्लिश के बारे में बात करें, ना कि किसी यूट्यूब चैनल के रील की। राइट। और एक खास बात गाइस, मैंने ये देखा है कि आप अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा अपेक्षा कर लेते हैं। एक छोटी सी उम्र में अगर आपको ये लगता है कि आपका बच्चा ऐसे इंग्लिश बोलेगा जैसे एक नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश बोलता है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको उनको इतना फोर्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट रखिए, थोड़ा थोड़ा करके उनको इंग्लिश सिखाइए, वो बहुत जल्द सीख जाएंगे। दूसरी चीज, लर्न विद फन। इसका मतलब है आपको जब उनको इंग्लिश सिखानी है तो एक फन के तरीके से सिखानी है। उनको इंग्लिश सीखते समय मजा आना चाहिए। अगर उनको अच्छा लग रहा है इंग्लिश सीखते समय, तो इसका मतलब है कि वो जल्दी ही इंग्लिश सीख जाएंगे। उनको किसी चीज का तनाव देने की जरूरत नहीं है। आप उनके साथ इंग्लिश से रिलेटेड कोई गेम खेल लीजिए। आप चाहे तो कोई ड्रामा है वो उनसे इंग्लिश में करवा लीजिए, या कोई एक्टिंग है वो इंग्लिश में करवा लीजिए। ऑलराइट। आपने देखा होगा आज की डेट में टीवी में कई तरह के ड्रामे और वीडियोस आते हैं जिसमें कि इंग्लिश से रिलेटेड कई स्टफ आपको मिल जाएंगे। आपने अपने बच्चों को उनकी एक्टिंग करने के लिए बोलना है। आपने, अगर आप स्कूल में एक टीचर है या किंडरगार्टन में आप पढ़ाते हैं, तो आप क्लास में ये ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, कोई ड्रामा ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। बीइंग अ पेरेंट्स, आप स्कूल में जाकर टीचर से रिक्वेस्ट कीजिए कि मैम आप क्लास में कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करवाइए, कुछ गेम्स ऐसे खिलवाइए जिसमें कि हमारे बच्चे को इंग्लिश के इम्पोर्टेंस समझ में आए, वो इंग्लिश बोल सके। राइट। तीसरी चीज है गाइस, आप उनको छोटे से स्टार्ट कीजिए, मतलब बहुत जीरो से स्टार्ट कीजिए। आप छोटी छोटी चीजों के नाम उनको इंग्लिश में बताइए। अगर वो किसी हॉर्स को देख रहे हैं तो उसको, उनको अगर वो घोड़ा बोलते हैं, उनको घोड़ा बोलना मत सिखाइए। इससे अच्छा है कि आप उनको बताइए कि इसको हॉर्स बोलते हैं। बंदर बोलते हैं तो बंदर मत बोलिए, उनको कहिए ये मंकी है, ये बनाना है, ये ऑरेंज है, ये स्पून है, ये ग्लास है। अगर आप इस तरह से उनको सिखाएंगे तो उनको आदत हो जाएगी कि उनको हर चीज का नाम इंग्लिश में सीखने की आदत होगी और ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है टू लर्न इंग्लिश। ऑलराइट। नेक्स्ट थिंग है, आपने देखा होगा बच्चे कुछ ब्लॉक से खेलते हैं, जो स्क्वायर से जो होते हैं। वो जो स्क्वायर होते हैं उसमें अल्फाबेट्स लिखे होते हैं और नंबरिंग्स लिखी होती है, उनके कलर्स भी होते हैं। तो आप अपने बच्चों को बोलिए कि आप ए उठा के लेके आइए,
तो वो जाएंगे फिर वो ए लेके आएंगे। आप उनको बोले कि अभी आप 5 उठा के लेके आइए, फिर वो 5 उठा के लेके आएंगे। यानी इस तरीके से एक तो आप उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मतलब उनको इस गेम में मजा भी आ रहा है, और साथ ही साथ आप उनको इंग्लिश भी सिखा रहे हैं कि ये ए है, ये बी है, ये डी है। ठीक है, ये बहुत छोटे बच्चों के लिए है, बट जो बड़े बच्चे हैं, अगर उनमें से किसी को, बड़े से मतलब जो कि 4 और 5 इयर्स के बच्चे, अगर उनको भी नहीं अल्फाबेट ठीक से आते हैं तो वो भी इस गेम की मदद ले सकते हैं। राइट, नेक्स्ट चीज है उनको इंग्लिश की वीडियोस दिखाइए, जैसे कि इंग्लिश के कार्टून्स दिखाइए, उनको इंग्लिश के स्टोरी दिखाइए। आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब में बच्चे रील्स देखने के काफी शौकीन हैं, तो आप उन सभी रील्स में से कुछ ऐसी रील्स अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए जो कि इंग्लिश से रिलेटेड है, और उनको नेट जो है, आपका जो इंटरनेट डाटा है उसको बंद कर दीजिए और वो वीडियोस उनको दिखाइए। ध्यान रखिए कि वो वीडियो एक फन बेसिस में होनी चाहिए, जैसे छोटे छोटे कार्टून होते हैं और कहानियां होती हैं, इंग्लिश में होनी चाहिए। हो सकता है कि इनिशियल स्टेज में उन बच्चों को वो चीजें समझ में ना आए, पर धीरे 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 जैसे जैसे वो उन वीडियोस को देखते रहेंगे, उनका जो माइंड है, उनका जो ब्रेन है, वो ट्रेंड होगा उन चीजों को समझने के लिए। राइट, और इससे उनको इंग्लिश सीखने में काफी मदद मिलेगी। इसके बाद है, आप चाहे तो विजुअल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपने कोई चार्ट लगा दिया है, फ्रूट्स का चार्ट लगा दिया है, वेजिटेबल्स का चार्ट लगा दिया है, या जो घर में आप डेली सामान यूज करते हैं उसका जो इंग्लिश में नाम है उनका चार्ट लगा दिया है। और चाहे तो आप फ्लैश कार्ड की मदद ले सकते हैं, जैसे कुछ फ्लैश कार्ड होते हैं, आप उनको फ्लैश कार्ड दिखाइए और उनसे पूछिए ये क्या है, उसका नाम इंग्लिश में होना चाहिए। इन छोटी छोटी चीजों से उनको जो नाम है चीजों के वो इंग्लिश में याद रहेंगे, और ये नाम उनको इंग्लिश बोलने में काफी मददगार साबित होंगे। ठीक है, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बॉल लीजिए अपने हाथ रखिए और उनसे पूछिए व्हाट इज दिस। राइट, सो उनको पता चलेगा कि हाँ इसको बॉल बोलते हैं। स्पून को उठाइए, स्पून हाथ में रखिए, उनको बताइए कि स्पून कहते हैं। तो विजुअल्स क्या होते हैं ना, बहुत इफेक्टिव होते हैं। दे कैन मेमोराइज द विजुअल्स फॉर लॉन्ग टर्म, उनको बहुत लंबे समय तक ये चीजें याद रहेंगी। ऑलराइट, ओके। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप चाहो तो उनको कोई ऐसी इंग्लिश की बुक दे सकते हैं जिससे कि उनको इंग्लिश पढ़ने में, समझने में थोड़ी आसानी हो। जैसे कि कोई कॉमिक आपने दे दी इंग्लिश की, आपने कोई कहानी की बुक जो है उनको इंग्लिश में दे दी है, या कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसको बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत अच्छा पसंद, जैसे शक्तिमान हो गया, जूनियर जी हो गया, हनुमान हो गया, छोटी छोटे कैरेक्टर्स हैं, इनको वो क्या करते हैं, जब पढ़ेंगे बुक्स में, उसके बारे में पढ़ेंगे इंग्लिश में, तो धीरे धीरे उनको इस चीज में मजा आने लगेगा और उनका इंटरेस्ट लेवल बढ़ेगा। इससे उनको इंग्लिश सीखने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद है, आप, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इंग्लिश के टीचर हैं, हो सकते हैं अगर आप इंग्लिश के टीचर हैं या आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बट फिर भी अगर आप एक एवरेज और मॉडरेट पेरेंट्स हैं मेरी तरह या किसी और की तरह, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल जो आपके है, जो आपका घर है, वहां पे आप अपने बच्चों के लिए एक रूटीन क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब एक टाइम पे आप फिक्स कर दीजिए, वो चाहे 7 to 8 है या 11 to 12 है या 9 to 10 है, कुछ भी एक टाइम फिक्स कर लीजिए, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। और उस टाइम में आपको अपने बच्चे को एक बेसिक चीज इंग्लिश की बतानी ही बतानी है। राइट, और उसका रिपीटिशन और रिवीजन भी उतना ही जरूरी है। जैसे कि आपने आज क्लास ले ली, तो आज आपने उनको इंट्रोडक्शन के बारे में सिखाना है कि अगर आपने इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन देना है तो कैसे देना है, तो आपको उनको सिखाना है कि माय नेम इज शिव, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई स्टडी इन क्लास 4th और 5th लाइक दिस। तो इस तरीके से आपको बहुत छोटे छोटे सेंटेंस उनको बताने हैं, जैसे माय मदर नेम इज दैट, माय फादर नेम इज दैट, and my school name is that, I do study in this class, right? So जब आप ये छोटे छोटे सेंटेंसेस उनको बताओगे तो उनको ये चीज़ें याद होंगी और ये बहुत मददगार हैं। जब वो कहीं स्कूल में जाएंगे इंटरव्यू के लिए या पढ़ने के लिए, या वो किसी से बात करेंगे, तो जब कोई इससे इंग्लिश में बात करेगा तो एटलीस्ट वो बेसिक चीज़ें इंग्लिश में बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप उनको बेसिक वोकैब्स टीच कर सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स के नेम हो गया, आपके डेज के नेम हो गया,
वेजिटेबल्स नेम हो गया, एनिमल्स नेम हो गया, कलर्स नेम हो गए, ये सारी चीजें हैं जो बेसिक्स के अंदर आती हैं। और अगर आप उनको बेसिक चीजों को इंग्लिश में बताते हैं, सिखाते हैं, तो ये बेसिक्स चीजें उनकी काफी मददगार साबित होती हैं इंग्लिश सीखने के लिए। ठीक है, मीन्स जब वो इंग्लिश बोलेंगे तो इन चीजों को उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये उन्होंने ऑलरेडी याद कर लिया। उनको सोचना नहीं पड़ेगा कि संतरे को इंग्लिश में उन्हें क्या बोलना है, क्योंकि उनको ऑलरेडी याद है कि ऑरेंज। राइट, इसके बाद एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन, मीन्स इंग्लिश लर्निंग उनके लिए एक एंटरटेनमेंट होना चाहिए। जैसे कि जब भी आप घर पे हो तो आप उनको कोई इंग्लिश का सॉन्ग सिखा सकते हैं, उनसे कोई स्टोरी नरेट करवा सकते हैं, उनसे कोई पोएम्स और राइम्स हम बुलवा सकते हैं, बट मेक श्योर इट शुड बी इन इंग्लिश। राइट, क्योंकि आपका मेन फोकस क्या है, आपको अपने बच्चों को इंग्लिश सिखानी है, तो ये जो सारी चीजें हैं वो आप इंग्लिश में होनी चाहिए उनको। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले उनसे हिंदी का कोई गाना सुनवाइए और उसके बाद फिर आप उसको कहिए कि अब आप इनको इंग्लिश में सुनाइए। ठीक है, इससे बहुत मदद मिलेगी। जैसे कि छोटा था तो मुझे एक गाना याद है कि हम होंगे कामयाब, ये गाना शायद आपने भी सुना होगा। So we shall overcome. So in this way you can train your kids, right? अगर आप इस तरह की एंटरटेनमेंट वाली एप्लीकेशन वाली एक्सरसाइज उनको कराएंगे तो उससे वो जल्दी ही इंग्लिश सीख लेंगे। इसके बाद आपने देखा होगा कि एक व्हाइट बोर्ड आता है, छोटा सा व्हाइट बोर्ड होता है, उसके पीछे एक साइड ग्रीन और एक साइड व्हाइट होता है। ग्रीन साइड में आप चॉक से लिख सकते हैं और व्हाइट साइड में आप क्या है मार्कर से लिख सकते हैं। आप वो व्हाइट बोर्ड अपने घर पे रखिए परमानेंट बच्चों के लिए, और जो भी उन्होंने सीखा है इंग्लिश से रिलेटेड, जैसे कि उन्होंने डेज के नाम सीखे हैं या वेजिटेबल के नाम सीखे हैं या कोई फ्रूट्स के नेम सीखे हैं, तो आपने उनको क्या बोलना है कि चलिए इसमें 5 फ्रूट्स के नेम लिखिए। राइट, तो वो जब लिखेंगे तो इनसे उनकी 3 चीजें अच्छी हो जाएंगी। पहली, उनके लिखने की हैबिट बढ़ेगी, मतलब उनकी राइटिंग अच्छी होगी। सेकंड, उनको जो चीजें वो आप लिखवा रहे हैं वो उनको अच्छे से याद हो जाएंगी। और थर्ड, उनकी मेमोरी काफ़ी अच्छी बढ़ेगी, क्योंकि लिखने से जल्दी याद होता है। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने ये देखा है कि जब आप कोई चीज़ें फिजिकली अपने हाथों से लिखते हैं वो आपको लंबे समय तक याद रहती है। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट स्टेप है, आप चाहे तो उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मदद से इंग्लिश सिखा सकते हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया। आजकल प्रोजेक्टर काफ़ी ट्रेंड में है। जैसे आप अपने बच्चे को प्रोजेक्टर के सामने ले जाइए और उनको स्लाइड दिखाइए कि इसको एप्पल कहते हैं, इसको बनाना कहते हैं, स्लाइड चेंज कीजिए, फिर बताइए इसको क्या कहते हैं। इस तरह से आप पहले तो उनको बताइए, उनको दिखाइए, प्रोजेक्ट में स्लाइड्स दिखाइए, विजुअल दिखाइए, और उसके बाद फिर आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि इसका क्या नाम है। राइट, सो इन दिस वे यू कैन टीच योर किड्स इंग्लिश सो इजीली। दे वुड टेक सम फन एंड दे वुड learn these things in very short period of time. Alright? इसके बाद है, जब भी आप अपने बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं या कोई टीचर अपने किड्स को इंग्लिश सिखा रहा है, स्टूडेंट्स को सिखा रहा है, तो मेक श्योर बी बाइलिंग्विस्टिक। इट मीन्स कि आपको हर बार हर चीज़ इंग्लिश में बोलना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई स्टूडेंट है या कोई बच्चा है वो उसको मेरी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, या मैं जो भी बात इंग्लिश में बोल रही हूँ पूरी की पूरी बात उसको समझ में नहीं आ रही है, तो आप हिंदी का इस्तेमाल कीजिए या कोई दूसरी भाषा जो कि उसको समझ में आती है उसका इस्तेमाल कीजिए। मेन मोटो क्या है, आपका एजेंडा है कि आपने उसको इंग्लिश सिखानी है। अब कैसे सिखानी है वो आप पे डिपेंड करता है, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन उससे ज़्यादा डिपेंड करता है उस स्टूडेंट पे कि उसको समझ में कैसे आएगी। अगर उसको सारी चीज़ें इंग्लिश में समझ नहीं आ रही है तो इंग्लिश की चीज़ें पहले उसको हिंदी में समझाइए और उसके बाद उसको फिर उसे इंग्लिश में बोलने के लिए बोलिए। ये एक अच्छा तरीका है अपने स्टूडेंट्स को और अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाने का। इसके बाद है, आप चाहे तो ओपन एंडेड स्मॉल सेंटेंसेस, इसका मदद ले सकते हैं। ओपन एंडेड स्मॉल सेंटेंस क्वेश्चन क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज दिस? कोई आइटम अपने हाथ में लीजिए और उनसे पूछिए ये क्या है, तो आपको वो इंग्लिश में बोलना है। फिर आप कह सकते हैं, डू यू वांट टू टेक दिस? क्या आप ये लेना चाहते हैं? राइट, तो जब आप इस तरह के छोटे छोटे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे वो उनको सिर्फ हाँ या ना का जवाब देना है। बट
इस तरीके से आप वो पूरा का पूरा सेंटेंस इंग्लिश में नहीं बोल रहे हैं, बोल तो आप रहे हैं, बट पहले आप उनके दिमाग को प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं कि एटलीस्ट उनको इंग्लिश समझ में आती है। अगर वो समझ जाएंगे तो फिर धीरे धीरे बोलना भी शुरू कर लेंगे। आपको उनके ऊपर एकदम से इंग्लिश का बर्डन नहीं डालना है, ठीक है। एंड आप उनको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछिए, उनको ट्रेन कीजिए, फिर धीरे धीरे आप जो लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन होते हैं वो आप उनसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है कि ट्रांसलेशन मेथड। जैसे कि अगर आप अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, आप उनसे बोल रहे हैं कि ये क्या है, तो वो बोलेंगे ये ऑरेंज है, ठीक है। अब आप उनको बोलिए से इट इन इंग्लिश, यानी अब इसको अंग्रेजी में बोलिए। और अगर वो इंग्लिश में बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बोलते हैं तो कोई बात नहीं है। आप उनसे कोई दूसरे सेंटेंस है वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवाइए। जैसे कि आपको क्या चाहिए, तो वो कहेंगे कि मुझे चॉकलेट चाहिए, राइट। सो यू हैव टू आस्क देम टू से द सेम सेंटेंस इन इंग्लिश, आई नीड चॉकलेट और आई वांट ईट चॉकलेट, राइट। तो जब वो आपसे अंग्रेजी में बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में आपसे बात करेंगे, इंग्लिश में आपसे सेंटेंस में बात करते हैं, तो आपको वो चीज़ उनको दे देनी है। इससे उनके दिमाग में एक साइकोलॉजी जनरेट होगी कि हाँ, अगर मैं अपने पेरेंट्स से इंग्लिश बोलते समय कुछ मांगता हूँ तो मेरे पेरेंट्स बहुत जल्दी से मुझे वो चीज़ दे देते हैं, राइट। तो इस साइकोलॉजी की मदद कहाँ मिलेगी, उनको जल्दी ही वो अंग्रेजी सीख जाएंगे। वो कोशिश करेंगे कि मोस्ट ऑफ द सेंटेंस शुड बी स्पीक इन इंग्लिश, ज़्यादा से ज़्यादा वो अंग्रेजी का इस्तेमाल करेंगे, राइट। नेक्स्ट मेथड है फोनेटिक। व्हाट इज फोनेटिक ऑल अबाउट? फोनेटिक इज नथिंग बट फोनेटिक इज समथिंग which consists of vowel and consonant sound. I hope you heard about vowels, A, I, O, U. There are 5 vowels and 21 consonant. But होता क्या है कि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत बड़ा चेंज करती हैं। जैसे कि आप उनको सिखाइए ए साउंड क्या होता है, ए साउंड क्या होता है, ओ साउंड क्या होता है, यू साउंड क्या होता है। आप उनको फोनेटिक के मदद से अगर वर्ड्स का उच्चारण सिखाएंगे तो उनको बहुत आसानी होगी अंग्रेजी सीखने में। कैसे? जैसे अगर मुझे किसी को सिखाना है कि एप्पल कैसे बोलना है, तो मैं उनको पहले ए साउंड सिखाऊंगा कि ए कैसे बोला जाता है। जैसे वो ए सीख जाएंगे, फिर मैं उनको छोटे छोटे ए साउंड के वर्ड सिखाऊंगा, जैसे फैट, कैट, रैट, मैट, राइट। और देन आई वुड टीच देम एप्पल, ऑलराइट। सो ये एक तरीका है जिससे कि फोनेटिक्स के मदद से वो बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे और वो बहुत ही अच्छी प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे। नेक्स्ट मेथड है, आप चाहो तो उनको कहिए कि जब भी वो अपना होमवर्क करते हैं, स्पेशली इंग्लिश का जब होमवर्क वो कर रहे हों, तो उनसे कहिए कि इंग्लिश में जो भी आप अपनी नोटबुक में लिख रहे हो उसको बोल के लिखो, यानी रीड अलाउड। आपको उनको कहना है कि इसको जो से बोलते हुए प्रोनाउंस करते हुए लिखिए, इससे वो चीज़ें उनको ज़्यादा देर तक और अच्छे से याद रहेंगी, राइट। क्योंकि होता क्या है, जब हम लिखते हैं तो कई जो किड्स होते हैं उनको यही पता नहीं चलता कि वो लिख क्या रहे हैं, क्योंकि उन्होंने होमवर्क कंप्लीट करना है तो वो होमवर्क तो कंप्लीट कर लेते हैं, बट जब बाद में उनसे आप ये पूछोगे कि आपने आज क्या लिखा है तो उनको कुछ पता ही नहीं होता है। बट अगर आप लिखते समय ये उनको कहोगे कि जो भी आप लिख रहे हो उसको वर्ड टू वर्ड प्रोनाउंस करते हुए लिखिए, डेफिनेटली दे कैन रिमेम्बर द थिंग्स फॉर लॉन्ग टर्म, राइट। नेक्स्ट है, कई जगह देखा है कि जब किड्स मिस्टेक करते हैं इंग्लिश बोलते समय या लिखते समय, तो जो उनके पेरेंट्स हैं उनको डांटते हैं। देखिए, आपका जो बच्चा है वो ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट या कनाडा से नहीं है। हम सब इंडियंस हैं और हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका बच्चा बिना मिस्टेक की एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में इंग्लिश बोले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस मत कीजिए कि आपका बच्चा गलतियां करेगा ही नहीं। गलतियां सबसे होती है। हम स्टेज में पहुंच के जब हम गलतियां कर सकते हैं तो वो तो सिर्फ छोटे बच्चे हैं, ठीक है। तो जब भी वो गलतियां कर रहे हैं उनको ज़्यादा डांटिए मत, उनको मारिए मत, इससे उन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे अच्छा है
कि उनकी गलतियों को उनको समझाइए कि आपने यहाँ पे गलती कर दी है, और आप उनकी जो गलतियाँ उनको सही कीजिए, उनको बताइए कि ये सही तरीका है कुछ भी लिखने का, पढ़ने का या बोलने का। इससे उनके दिमाग में पॉजिटिविटी आएगी और उनको लगेगा कि नहीं, अब मुझे दोबारा गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर मैं गलती करूँगा तो ये अच्छी बात नहीं है। राइट? तो अगर आप इस तरह से प्यार से उनको समझाएंगे तो इससे उनको बहुत जल्दी समझ में आएगा और एक पॉजिटिविटी आप उनके दिमाग में क्रिएट कर रहे हो। राइट? इसके बाद है, आप कुछ इंग्लिश स्पीकिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आजकल आपको पता ही है कि प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में आपको कई इंग्लिश स्पीकिंग एप्लीकेशन मिल जाएंगी। इसमें दो तरह की एप्लीकेशन आती है। एक आती है कि आप एप्लीकेशन को इस्तेमाल कीजिए और आपके बच्चे दूसरे बच्चों के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हैं वहाँ पे, जो कि इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स से हैं। राइट? वहाँ पे सभी लोग इंग्लिश में बात करते हैं, तो वहाँ पे एक माहौल आपके बच्चों को बन जाता है कि देखो, जब ये बोल रहा है तो मैं भी बोल सकता हूँ, ये इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है तो मैं भी सीख सकता हूँ। ठीक है? और दूसरी चीज़ है, एक दूसरे तरीके का जो एप्लीकेशन होता है, उसमें क्या होता है कि आप AI बोल लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोई मशीन बोल लीजिए। उसमें होता क्या है कि जब आपका बच्चा कुछ बोलेगा तो वहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, फिर वो आपसे कुछ बोलेगा, आपके बच्चे को रिस्पॉन्स देना होगा। तो वहाँ पे मतलब कोई होता नहीं है फिजिकली, कोई रियल बंदा नहीं होता है, बट ये है कि हाँ, आपके बच्चे को उस चीज़ में थोड़ा मजा आएगा। अगर आपका बच्चा बोलेगा हाउ आर यू, सो ही वुड से यस आई एम डूइंग ग्रेट, व्हाट अबाउट यू। तो आपके बच्चे को बोलना पड़ेगा यस आई एम डूइंग ग्रेट टू, थैंक यू फॉर योर कंसर्न। तो ये एप्लीकेशंस हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो, जो कि काफ़ी ट्रेंड में है बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट तरीका है वो ये है कि आप जब अपने बच्चों से बात करें इंग्लिश में और अपने बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हो, उस टाइम पे ना थोड़ा सेंसिबल होइए। आपको बहुत पोलाइट होना पड़ेगा। आप बिल्कुल हार्श तरीके से अगर अपने बच्चों से बात करेंगे या उनको सिखाने की कोशिश करेंगे फोर्सफुली, तो वो इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। आपको आपका जो टोन है, वो जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, जो इंटोनेशन है, वो बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। इट शुड बी वेरी सॉफ्ट, बहुत ही धीरे होने चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, और बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, हम जो लैंग्वेज सीख रहे हैं, हमको इस लैंग्वेज सीखने में बहुत मज़ा आ रहा है, और जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी हमारे साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमें टाइम दे रहे हैं। तो एक इस तरह की टोन से बात करने से जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सीखना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप अपने और अपने बच्चों के बीच में बहुत ही प्यारा एक रिश्ता बना लेते हैं, जहाँ पे कि आप दोनों को इंग्लिश बोलते समय बहुत मजा आता है और आप दोनों एक दूसरे को बहुत आसानी से और अच्छे से समझ सकते हैं। राइट? लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जब आप अपने बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हो और अगर वो कुछ अच्छा बोलते हो या कुछ अच्छा उन्होंने सीख लिया है, वो आपके पास आते हैं, तो आप उनको रिवार्ड दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने उनको कोई काम करने के लिए दिया इंग्लिश में करने के लिए, और अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो आपने उनको उनके नोटबुक में या तो आप गुड लिख दीजिए या कोई स्टार बना दीजिए, जिससे कि बच्चा बहुत खुश हो जाता है कि देखो, मुझे मेरी मॉम ने स्टार दिया। और ये जो ट्रिक है, ये स्कूल में टीचर्स ऑल द टाइम फॉलो करते हैं। उनको पता है कि बच्चों को प्रेज करना, अप्रिशिएट करना, उनको मोटिवेट करना कितना ज़रूरी होता है उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए या उनको कोई भी चीज़ सिखाने के लिए। तो नहीं फर्क पड़ता कि आप टीचर्स हैं या नहीं है, बट कोई बात नहीं, बीइंग ऑर्डिनरी पेरेंट्स आप भी ये मेथड अपने घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बच्चों को रिवार्ड दे सकते हैं। जैसे कि आप उनको कोई चॉकलेट दे दीजिए, कोई टॉफ़ी दे दीजिए, अगर वो कभी भी कुछ अच्छा सीख लेते हैं और आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, आपके सामने बोल लेते हैं, तो इससे उनके दिमाग में एक पॉजिटिव थॉट आएगा कि जब मैंने मेहनत करी, मैंने इस चीज़ को पढ़ा, मैंने इसको ऑब्जर्व किया, मैंने प्रैक्टिस करी, मैंने सीखा, और सीखने के बाद जब मैं ये चीज़ अपने मॉम और डैड को सुनाई तो उन्होंने मुझे चॉकलेट का टॉफ़ी दिया, उन्होंने मुझे मेरी तारीफ़ की है। तो इससे क्या होता है कि हमको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है और बच्चों को भी इसमें बहुत मज़ा आने लगता है, वो उस चीज़ को कंटिन्यू करते जाते हैं। ऑलराइट, ओके, सो गाइस, आई एम डन विद माय ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स। मेरे जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स थे बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए मैंने आपको बता दिए हैं। आपसे निवेदन है कि आप ये जो चीज़ें एक बार जरूर अपने बच्चों के साथ
इम्प्लीमेंट कीजिएगा। और मेरे वीडियो से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, कोई फीडबैक आपके पास है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम आईडी में भी मुझसे अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इंग्लिश के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, कुछ भी अपने बच्चों से संबंधित, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन इन ऑर्डर टू गेट अपकमिंग नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको जो चैनल है उसके जो वीडियोस है वो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। आपने बेल आइकन को भी प्रेस करना है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों पे ज़्यादा सख्त ना हो, उनसे प्यार से बात करें और ये जो सारे स्टेप्स उनको बहुत धीरे धीरे अप्लाई करें। आप देखेंगे कि 1 महीने के बाद आपका बच्चा ऐसी इंग्लिश बोल रहा है जैसे कि आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है गाइस। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप टॉकिंग, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप प्रैक्टिसिंग and wish you all the best for your bright future and English journey. Bye guys, take care.